हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम फोटोलिथोग्राफी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फोटोलिथोग्राफी क्या होता है। गाइस, फोटोलिथोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम आईसीज को मैन्युफैक्चर करते हैं। अब आईसी क्या होती है, इसको हम ब्रीफ में जान लेते हैं। तो गाइस, आईसी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं ऑन अ सिंगल सेमीकंडक्टर चिप। मतलब एक छोटे से सेमीकंडक्टर चिप पे मल्टीपल कंपोनेंट्स असेंबल होते हैं। दैट इज कॉल्ड द आईसी। ठीक है, और इसी आईसी के बनाने के पूरे प्रोसेस को हम फोटोलिथोग्राफी बोलते हैं। तो फोटोलिथोग्राफी क्या होता है और इसमें कौन कौन से स्टेप शामिल है, आइए डिस्कस करते हैं। गाइज, तो फोटोलिथोग्राफी में हमारे पास एक मास्क होता है। ठीक है, मास्क में बेसिकली बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं और उस पैटर्न को हमें सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट, जो हमारा मटेरियल है सिलिकॉन, उसे हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, अब मास्क पे जो पैटर्न बना हुआ है वो हमें सेमीकंडक्टर मटेरियल पे पैटर्न लाना है। कैसे लाएंगे, दैट इज कॉल्ड द फोटोलिथोग्राफी। तो चलिए देखते हैं कि हम इस मास्क के पैटर्न को अपने सबस्ट्रेट यानी जो हमारा सिलिकॉन है उस पर हम कैसे उस पैटर्न को लाते हैं। तो गाइज, होता क्या है कि सपोज ये हमारा सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये हमारा सिलिकॉन है। इसके ऊपर हम एक डिपॉजिटेड फिल्म डालते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिपॉजिटेड फिल्म ही बोलते हैं। वो बेसिकली सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, सिलिकॉन नाइट्राइड होता है या पॉलीसिलिकॉन होता है। तो सबस्ट्रेट के ऊपर हमने एक लेयर चढ़ा दिया, किसका? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, जिसे हम बोलते हैं डिपॉजिटेड फिल्म। ठीक है, उसके बाद गाइस हम क्या करते हैं कि हमारा सबस्ट्रेट हो गया, डिपॉजिटेड फिल्म हो गया। उसके बाद एक और हम केमिकल लगाते हैं जिसका नाम होता है फोटोरेजिस्ट। ठीक है, क्या नाम होता है गाइज? फोटोरेजिस्ट। तो इस केमिकल की स्पेशलिटी होती है कि ये केमिकल किसी स्पेशल काइंड ऑफ सॉल्यूशन में लाइट के प्रेजेंस में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, जब लाइट पड़ती है फोटोरेजिस्ट पे तो किसी स्पेशल काइंड ऑफ सॉल्यूशन में वो डिसॉल्व हो जाता है। दैट इज कॉल्ड द फोटोरेजिस्ट। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि हमारा सबस्ट्रेट हो गया सिलिकॉन, उसके ऊपर हमने एक लेयर चढ़ा दी सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, जिसे हम बोलते हैं डिपॉजिटेड फिल्म। उसके बाद हमने एक फोटोरेजिस्ट की लेयर लगा दी केमिकल की। ठीक है, अब फोटोरेजिस्ट तक तो हमने मतलब 3 लेयर हमने बना लिए। ठीक है, सबस्ट्रेट, उसके बाद डिपॉजिटेड फिल्म और थर्ड हमारा फोटोरेजिस्ट। अब हमारे पास मास्क पहले से बना बनाया है। तो हम क्या करते हैं गाइज कि ये हमारा जो हमारा 3 लेयर का कॉम्बिनेशन बना हुआ है उसके ऊपर हम मास्क को रखते हैं। ठीक है, मास्क में ऐसे 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 पैटर्न्स बने होते हैं। ठीक है, अब हम ऊपर से लाइट पास करते हैं। ठीक है गाइज, तो होता क्या है कि जैसे हम लाइट को पास करते हैं तो जो पैटर्न मास्क में होता है ना, जैसे मास्क में कुछ उभरे हुए पैटर्न्स होते हैं, कुछ होल्स होते हैं जहां से लाइट डायरेक्टली पास कर सके। तो मास्क में कुछ ऐसे होल्स होते हैं जहां से लाइट डायरेक्टली पास कर सके और वो लाइट पड़ती है फोटो रेजिस्ट पे। ठीक है गाइज, तो फोटो रेजिस्ट पे वो लाइट पड़ती है तो वहां पे एरिया थोड़ा सा वीक हो जाता है, डिसॉल्वेबल टाइप का। ठीक है, जहां पे लाइट पड़ी वो एरिया थोड़ा सा डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब एक सेम पैटर्न फोटोरेजिस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि सेम पैटर्न तो आ जाएगा लेकिन वो अभी भी पैटर्न वहीं पे है। ठीक है, तो सेम पैटर्न को एग्जैक्ट कॉपी करने के लिए हम क्या करते हैं कि वी यूज द डेवलपर सॉल्यूशन। आई मीन कि जो हमारा सबस्ट्रेट वाली लेयर है 3, उसको हम डेवलपर सॉल्यूशन में डीप करते हैं। तो डेवलपर सोल्यूशन होता क्या है बेसिकली? डेवलपर सोल्यूशन गाइज हमारा होता है टेट्रा मिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम शॉर्ट में TMAH भी बोलते हैं, टेट्रा मिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो डेवलपर सोल्यूशन में जैसे ही हमने डीप किया, जहां पे लाइट पड़ी हुई थी वो लेयर डिसॉल्व होके वहां से गायब हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें कि फोटो रेजिस्ट पे हमें पैटर्न मिल गया गाइज। जो मास्क का पैटर्न था वो सेम पैटर्न हमें फोटो रेजिस्ट पे मिल गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है कि जो हमारा पैटर्न फोटो रेजिस्ट पे आया है, हम चाहते हैं कि वो सेम पैटर्न हमारा डिपॉजिटेड फिल्म पे भी आ जाए। जो डिपॉजिटेड लेयर थी सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, वो सेम पैटर्न हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड पर भी बन जाए। तो उसके लिए एक प्रोसेस आता है जिसे हम बोलते हैं एचिंग। तो एचिंग वो प्रोसेस है जिससे क्या होता है कि जो हमारा पैटर्न फोटोरेजिस्ट पे बना हुआ है वो सेम पैटर्न हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर पे बनता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एचिंग। और इस प्रोसेस बेसिकली 2 प्रकार से किया जाता है। पहले प्रोसेस को हम सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू करते हैं और दूसरे प्रोसेस को हम ड्राई एनवायरनमेंट में करते हैं, जिसे कि हम प्लाज्मा एचिंग भी बोलते हैं। ठीक है गाइज,
तो अब क्या हुआ कि मान के चलो सल्फ्यूरिक एसिड यूज करके या फिर प्लाज्मा एचिंग यूज करके हमने सेम पैटर्न को अपने डिपॉजिटेड फिल्म पर भी बना लिया। ठीक है गाइज। अब हमने जब सेम पैटर्न को डिपॉजिटेड फिल्म पर बना लिया, तो जो हमारा पैटर्न था फोटोरेजिस्ट का ऊपर, वो अब हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो गाइज हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम अपने जो हमारी सबस्ट्रेट की लेयर थी, 3 लेयर, उसको हम वॉश करते हैं सॉल्यूशन में, ताकि जो हमारा ऊपरी लेयर था फोटोरेजिस्ट का वो हट जाए। एंड फाइनली यहाँ पे हम जो पैटर्न है वो पैटर्न हम अपने सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी डिपॉजिटेड फिल्म पर देख पाते हैं। तो बेसिकली यही तो हमारा गोल था कि जो पैटर्न हमारा मास्क पे है वो सेम पैटर्न हमारा डिपॉजिटेड फिल्म पर आ जाए। और ये हमने कर लिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोलिथोग्राफी। तो this was the whole process of photolithography which I have explained to you in detail.